एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग सीआरई नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ नर्सिंग इंटरवेंशन। निम्न में से कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन का है? ऑप्शन ए, असेसिंग ए पेशेंट्स ब्लड प्रेशर। ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। ऑप्शन सी, कंडक्टिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन। ऑप्शन डी, आस्किंग द पेशेंट अबाउट देयर सिम्टम्स। राइट आंसर रहेगा हमारा पर ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। दिस इज ए डायरेक्ट इंटरवेंशन वेयर द नर्स एक्टिवली परफॉर्म एन एक्शन टू एड्रेस द पेशेंट्स हेल्थ नीड। इसके अंदर क्या हो रहा है कि पेशेंट्स की हेल्थ नीड के लिए जो हमारी नर्स है वो एक्टिवली एक्शन ले रही है, एड्रेस कर रही है उसकी प्रॉब्लम के लिए। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। अगर हम बात करते हैं असेस ए पेशेंट्स ब्लड प्रेशर, ये हमारे असेसमेंट फेज के अंदर आता है। कंडक्टिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन, यह भी असेसमेंट फेज के अंदर आता है। आस्किंग द पेशेंट्स अबाउट देयर सिम्टम्स, यह भी डाटा कलेक्शन और असेसमेंट फेज का पार्ट है। सो इस तरह से नर्सिंग इंटरवेंशन के लिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब मेडिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ थायराइड कैंसर। निम्न में से कौन सा थायराइड कैंसर का मोस्ट कॉमन टाइप है? ऑप्शन ए, फॉलिकुलर कार्सिनोमा। ऑप्शन बी, मेडुलरी कार्सिनोमा। ऑप्शन सी, एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा। ऑप्शन डी, पेपिलरी कार्सिनोमा। राइट आंसर रहेगा हमारे पर पेपिलरी कार्सिनोमा। पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड कैंसर का मोस्ट कॉमन टाइप होता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% ऑफ ऑल केसेस के अंदर देखने को मिलता है। इसका प्रोग्नोसिस गुड होता है, स्पेशली व्हेन डिटेक्टेड अर्ली। उसके बाद हम बात करते हैं फॉलिकुलर कार्सिनोमा की। यह जो होता है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप है थायराइड कैंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज कॉमनली यूज्ड इन चेस्ट फिजियोथेरेपी टू हेल्प मोबिलाइज सिक्रेशन इन पेशेंट्स विद रेस्पिरेटरी कंडीशन। निम्न में से कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कि कॉमनली यूज में ली जाती है चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए, जिससे क्या होता है कि सिक्रेशंस को मोबिलाइज करने में हेल्प मिलती है? ऑप्शन ए, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। ऑप्शन बी, पॉस्चरल ड्रेनेज। ऑप्शन सी, फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक। ऑप्शन डी, इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग जो होती है, इससे क्या होता है कि वेंटिलेशन और ऑक्सीजनेशन तो इम्प्रूव होता है, लेकिन यह जो है सीपीटी यानी कि चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर प्राइमरीली टेक्निक के अंदर नहीं आता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, पॉस्चरल ड्रेनेज। पॉस्चरल ड्रेनेज के अंदर क्या होता है कि ग्रेविटी की हेल्प से वो ड्रेन हो सकता है सिक्रेशन फ्रॉम द लंग्स इनटू द लार्जर एयरवे। इसमें अलग अलग पोजीशंस यूज में ली जाती है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन सी के अंदर दिया गया फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक। फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक के अंदर क्या होता है, सीरीज ऑफ फोर्स्ड एक्सेलेशन टू हेल्प एक्सपेस म्यूकस फ्रॉम द एयरवेज। उसी तरह से इंसेंटिव स्पायरोमेट्री होती है। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री जो होती है वो आफ्टर सर्जरी जो लंग्स कोलैप्स हो जाते हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए यूज में ली जाती है। सो इस तरह से अगर हम बात करते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी की, तो वहां पर हमारी जो कॉमनली टेक्निक यूज में ली जाती है वो होती है पॉस्चरल ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ गट फ्लोरा इन द कॉलन। कॉलन के अंदर जो गट फ्लोरा प्रेजेंट होते हैं उनका क्या रोल होता है? ऑप्शन ई, ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स। ऑप्शन बी, एब्सॉर्बिंग वाटर। ऑप्शन सी, फर्मेंटिंग अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी, सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। सबसे फर्स्ट ऑप्शन ए के अंदर हमें दिया गया ब्रेकिंग डाउन प्रोटीन्स। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ना कि कॉलन के अंदर। बात करते हैं हम ऑप्शन बी, एब्सॉर्बिंग वाटर की। तो वाटर का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो कॉलन के अंदर होता है, लेकिन यह जो है गट फ्लोरा के द्वारा नहीं होता है, यह होता है कॉलन की एपिथेलियल सेल के द्वारा। नेक्स्ट है फर्मेंटिंग अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। गट फ्लोरा यानी कि कॉलन के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उन्हें कहते हैं। यह जो होते हैं वो फर्मेंट करते हैं अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट को, जिसकी वजह से गैस प्रोड्यूस होती है। इसी के साथ ही शॉर्ट चेन फैटी एसिड भी प्रोड्यूस होता है, जो कि बेनिफिशियल रहता है कॉलन की हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी, सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव एंजाइम। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो गट फ्लोरा जो होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होते हैं स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो इस तरह से ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा हमारा। गट फ्लोरा का रोल रहता है अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम। निम्न में से कौन सा क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, पेनरोज ड्रेन। ऑप्शन बी, जैक्सन प्राट ड्रेन। ऑप्शन सी, टी ट्यूब। ऑप्शन डी, ओपन ड्रेन। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, जैक्सन प्राट ड्रेन। यहाँ पर जो है क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम का एग्जाम्पल है।
इस ड्रेन के अंदर क्या होता है, एक क्लोज ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसके अंदर की एक बल्ब कंसिस्ट होता है। यह सक्शन क्रिएट करता है और वुंड से फ्लूइड को कलेक्ट करता है एक सील्ड कंटेनर के अंदर, इसीलिए हम इसे क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कंसिडर करते हैं। इसके अलावा पेनरोज ड्रेन, टी ट्यूब और ओपन ड्रेन जो होते हैं, यह क्लोज्ड ड्रेनेज के एग्जाम्पल नहीं है, यह ओपन ड्रेनेज के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेशेंट हैज अंडरगॉन टोटल थायरॉइडेक्टोमी फॉर थायराइड कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली लाइफ लॉन्ग थेरेपी दे विल रिक्वायर। एक थायराइड कैंसर वाला पेशेंट है जिसे कि टोटल थायरॉइडेक्टोमी कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी थेरेपी है जो कि उसे लाइफ लॉन्ग रिक्वायरमेंट रहेगी? ऑप्शन ए इंसुलिन थेरेपी, ऑप्शन बी थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट, ऑप्शन सी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, ऑप्शन डी कीमोथेरेपी। अगर हम बात करते हैं इंसुलिन थेरेपी की, इंसुलिन थेरेपी जो होती है वो डायबिटीज के अंदर रिक्वायर्ड होती है, ना कि थायरॉइडेक्टोमी के लिए। उसके बाद आया है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। कैल्शियम सप्लीमेंटेशन जो होता है वो बहुत रेयर केसेस के अंदर ज़रूरत होती है, क्योंकि क्या होता है कि थायराइड हार्मोन का, थायराइड ग्लैंड को हम रिमूव कर रहे हैं तो इसकी वजह से पैराथायराइड ग्लैंड के भी एक्सीडेंटली डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, तो उस केस के अंदर हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं। बट ऐसा बहुत रेयर केस के अंदर होता है, कॉमनली नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी जो होती है उसे कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज में लेते हैं। सो बच जाता है ओनली हमारा थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट। जैसा कि थायराइडेक्टोमी के अंदर थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर थायराइड हार्मोन जो है उसे रिप्लेस करने की जरूरत होगी, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन मेंटेन रहेगा। इसी के साथ ही हम हाइपोथायरॉयडिज्म को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कलर इज सैंग्यूइनस ड्रेनेज टिपिकल। सैंग्यूइनस ड्रेनेज जो होता है उसका कलर कौन सा होता है? ऑप्शन ए येलो, ऑप्शन बी क्लियर, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी ग्रीन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रेड। सैंग्यूइनस ड्रेनेज जो होता है उसके अंदर ब्राइट रेड कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रेश ब्लड। अगर हम बात करते हैं येलो कलर की, तो येलो कलर जो होता है वो हमें प्यूरुलेंट ड्रेनेज के अंदर देखने को मिलता है, ना कि सैंग्यूइनस ड्रेनेज के अंदर। इसी तरह से हम बात करते हैं क्लियर ड्रेनेज की, तो यह सीरस ड्रेनेज के अंदर देखने को मिलता है। ग्रीन कलर की अगर हम बात करते हैं तो यह टिपिकली एसोसिएट होता है प्यूरुलेंट ड्रेनेज के साथ में, जो कि इंडिकेट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नर्स नीड्स टू बी अवेयर दैट द मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ ए मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज। एमआई का जो है हमारा मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा? ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी एनाफाइलेक्टिक शॉक, ऑप्शन सी कार्डियक हाइपरट्रॉफी, ऑप्शन डी कार्डियक डिसरिथमिया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कार्डियक डिसरिथमिया। चलिए अब हम देखते हैं कि कार्डियक डिसरिथमिया जो है उसका रिस्क कैसे रहता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं अलग अलग, जैसे कि इस्चेमिया हो सकता है हार्ट मसल्स के अंदर, या फिर इंजरी टू द हार्ट मसल, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, स्कार टिश्यू फॉर्मेशन की वजह से हो सकता है, इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक टोन, इसी के साथ ही ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है, डिसरिथमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्क फैक्टर फॉर कोलोरेक्टल कैंसर। निम्न में से कौन सा कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क फैक्टर रहता है? ऑप्शन ए हाई फाइबर डाइट, ऑप्शन बी रेगुलर एक्सरसाइज, ऑप्शन सी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ऑप्शन डी हाई फ्रूट कंजप्शन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन ए हाई फाइबर डाइट की, हाई फाइबर डाइट जो होती है वो रिस्क फैक्टर के अंदर नहीं आती, जबकि यह प्रोटेक्शन करती है अगेंस्ट कोलोरेक्टल कैंसर। उसी की तरह हम बात करते हैं ऑप्शन बी रेगुलर एक्सरसाइज की, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होगी तो इसकी वजह से कैंसर का रिस्क और डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, यहाँ पर जो होता है ये रिस्क फैक्टर के अंदर कंसिडर होता है। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री रहती है तो वहाँ पर चांसेस रहता है कि कोलोरेक्टल कैंसर प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट है हाई फ्रूट कंजप्शन। हाई फ्रूट कंजप्शन के अंदर क्या होता है, यह हाई होता है फाइबर कंटेंट के साथ साथ ही एंटीऑक्सीडेंट भी प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से कोलोरेक्टल कैंसर का रिस्क जो होता है वो डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है। सो इस तरह से ऑप्शन से फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर हमारा रिस्क फैक्टर रहेगा कोलोरेक्टल कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल कॉज ऑफ इंक्रीज्ड सैंग्यूइनस ड्रेनेज इन द वॉल। वुंड के अंदर सैंग्यूइनस ड्रेनेज जो है उसका इंक्रीज होने का कॉज क्या हो सकता है? ऑप्शन ए इन्फेक्शन, ऑप्शन बी एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन, ऑप्शन सी ग्रेन्युलेशन फॉर्मेशन, ऑप्शन डी टिश्यू नेक्रोसिस। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन। एंटीकोएगुलेंट यानी कि ब्लड थिनर इंक्रीज द चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, जिसकी वजह से सैंग्यूइनस ड्रेनेज जो है वो इंक्रीज होगा। अगर हम बात करते हैं इन्फेक्शन की, तो इन्फेक्शन की वजह से प्यूरुलेंट ड्रेनेज के चांसेस रहते हैं, ना कि सैंग्यूइनस ड्रेनेज के। इसी तरह से हम बात करते हैं ऑप्शन सी ग्रेन्युलेशन टिश्यू फॉर्मेशन के, तो इसके अंदर यह इंडिकेट करता है हीलिंग गुड, इट डज नॉट कॉज इंक्रीज्ड सैंग्यूइनस ड्रेनेज।
नेक्स्ट आया है टिश्यू नेक्रोसिस ऑप्शन डी के अंदर। टिश्यू नेक्रोसिस होगा तो इसकी वजह से भी फाउल स्मेलिंग या फिर प्यूरुलेंट ड्रेनेज होगा, ना कि सैंग्विनस ड्रेनेज। अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल कॉज ऑफ द इंक्रीज्ड सैंग्विनस ड्रेनेज की, तो वो हो सकता है हमारा एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशन की वजह से।